हर हर महादेव। ओम शनिदेवाय नमो नमः। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरा धार्मिक कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी, जिन्हें दरिद्रता की देवी माना जाता है, शेष मास की अमावस्या या रात के समय अधिक प्रभावी होते हैं, जबकि माता लक्ष्मी दिन में और स्वच्छता में वास करती है। जहाँ न्याय और कर्म और भक्ति का अनुष्ठा संगम होता है, वहाँ एक विस्तृत और दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोग को आज बताने जा रहे हैं। एक गरीब लेकिन ईमानदार और कर्मठ लकड़हारा सूर्य देव के पुत्र, न्याय के देवता शनिदेव अपने उच्च चौकी पर विराजमान थे। उनकी दिव्य दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी, जहाँ एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक लकड़हारा रहता था। सोमदत्त दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में दरिद्रता का वास था। कभी कभी तो उसे और उसकी पत्नी सुमति को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन सोमदत्त हताश होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे विधाता, मेरा क्या अपराध है? मैं कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, फिर भी मेरे घर में इतनी कंगाली क्यों है? क्या मेरी किस्मत में कभी सुख नहीं लिखा है? तभी वहाँ एक तेजस्वी साधु के रूप में शनिदेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक गंभीर धीरज था। साधु ने सोमदत्त से कहा, हे भगवान, निराश मत हो। संसार में हर सुख और दुख के पीछे एक नियम होता है। तुम कर्म तो सही करते हो, लेकिन तुम सुदृष्टि के उस रहस्य को नहीं जानते जो भाग्य को बदलता है। तुम्हारी घर में वास का एक संतुलन बिगड़ा हुआ है। सोमदत्त के हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं समझा नहीं, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। तो साधु मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से सुनो सोमदत्त, रात में लक्ष्मी का वास होता है और दिन में लक्ष्मी का वास होता है। यदि तुम इस सत्य को समझ गए और उसके अनुसार अपनी जीवन शैली बदल ली, तो शनिदेव की कृपा से तुम्हारी दरिद्रता का अंत निश्चित है। सोमदत्त पर घर लौटा और उसने अपनी पत्नी सुमति को साधु की कही सारी बातें बताई। सुमति बहुत बुद्धिमान थी, उसने इस बात पर गहराई से विचार किया। उस रात सुमति ने नोट किया कि उसके पड़ोस में और उसके अपने घर में भी लोग रात के समय कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो लक्ष्मी दरिद्रता को आमंत्रित करती है। रात ढलते ही गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुमति ने देखा कि रात के समय रसोई में जूठे बर्तन बिखरे पड़े थे, घर के कोनों में अंधेरा था। सोमदत्त गुस्से में आकर चिड़चिड़ा रहा था। तभी घर के मुख्य द्वार पर एक छाया सी दिखाई दी। वह देवी अलक्ष्मी थी। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ रात को कलह होती है, जहाँ सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाई जाती है, जहाँ लोग रात को बिना पैर धोए सोते हैं और रसोई में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, वही मेरा विश्राम स्थल है। रात मेरी है और मैं वहाँ वास करूँगी। सुमति को साधु की बात समझ आ गई। उसने सोमदत्त से कहा, स्वामी, हमें रात के समय अपने घर को अलक्ष्मी के प्रभाव से बचाना होगा। भले ही रात उनका समय है, लेकिन हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो हमारे घर में ठहर न सके। अगले दिन सुमति और सोमदत्त ने अपने घर को नियमित पूर्वक पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने शाम के समय घर पर झाड़ू लगाना बंद कर दिया, ताकि घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर ना आए। रात को सोने से पहले सुमति सारे जूठे बर्तन साफ करती और रसोई को पूरी तरह स्वच्छ करके वहाँ पानी का एक साफ कलश भर कर रखती। घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास रात भर एक छोटा सा दिया जलता रहता, ताकि अलक्ष्मी के अंधेरे की जगह न मिले। रात को घर में कोई बहस या रोना धोना नहीं होता था। दोनों भगवान का नाम लेकर शांत मन से सोते थे। जब अलक्ष्मी अगली रात आई तो उन्हें घर में न तो गंदगी मिली, न जूठे बर्तन और न ही कलेश। दिए के प्रकाश और पवित्रता के कारण वो घर के बाहर से ही लौट गई। अब बारी थी कि जो माता लक्ष्मी का समय था। साधु के कहे अनुसार दिन में लक्ष्मी का वास होता है। सुबह उठते सुमति ने सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ किया और वहाँ पानी छिड़का। माना जाता है कि सुबह सुबह पर माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और उसका द्वार साफ और स्वागत के लिए तैयार होता है, वो वहाँ प्रवेश करती है। सोमदत्त पूरे उत्साह और सकारात्मकता के साथ अपने काम को
काम पर निकला। उसने ईमानदारी से सूखी लकड़ियां बेची और किसी को धोखा नहीं दिया। दिन के उजाले में जब सूर्य देव अपनी किरणें बिखेर रहे थे, माता लक्ष्मी सुंदर कमल पर विराजमान होकर सोमदत्त के घर के सामने से गुजरी। उन्होंने देखा कि सुबह सुबह घर का द्वार खुला है, साफ सफाई और घर के लोग पूरी तरह से अपने कर्म में जुटे हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने सोमदत्त के घर में प्रवेश किया। धीरे धीरे सोमदत्त की मेहनत रंग लाने लगी। उसे जंगल में चंदन की कुछ सूखी लकड़ियां मिल गई, जिन्हें बेचकर उसे अच्छा धन मिला। उसकी गरीबी दूर हो गई और सोमदत्त और सुमति के जीवन में सुख समृद्धि का जो आ चुकी, लेकिन उसके मन में अहंकार रति भर न था। वे आज भी उतने ही सरल और दानी थे। तभी उनके आंगन में वही साधु दोबारा प्रकट हुए। सोमदत्त और सुमति उनके चरणों में गिर पड़े। सोमदत्त ने कहा, महाराज, आपकी एक सीख ने मेरा भाग्य बदल दिया। मैंने जान लिया कि कर्म और समय का क्या महत्व है। साधु ने अपने वास्तविक रूप नवग्रहों के राजा न्यायदेव शनिदेव के रूप में दर्शन दिए। चारों ओर एक दिव्य नीली आभा फैल गई। शनिदेव ने गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, हे सोमदत्त, मनुष्य अपने भाग्य को दोष देता है, परंतु उसके भाग्य उसके कर्मों और दिनचर्या से बनता है। जो मनुष्य रात के अंधकार में आलस्य, गंदगी और कलह को अपनाता है, वह अनजाने में लक्ष्मी को नियंत्रण देता है। और जो सुबह उठकर पवित्रता, क्रम और सात्विकता को चुनता है, उस पर दिन में माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। तुमने मेरी दी हुई परीक्षा को अपनी समझदारी और कर्मठता से पार किया है। तुम्हारी भक्ति और नियमों के पालन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा घर सदा धन और धान्य से भरा रहेगा। सोमदत्त और सुमति के हाथ जोड़कर शनिदेव और माता लक्ष्मी की जय जयकार कहने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुख समृद्धि केवल भाग से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्म और घर के वातावरण को पवित्र रखने से आती है। रात के समय नकारात्मकता लक्ष्मी से बचाना चाहिए और सुबह के समय सकारात्मकता लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। जोर से बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर दूसरे को शेयर कीजिए और चैनल कमेंट में जय शनिदेव, हर हर महादेव जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और मैं यूट्यूब फैमिली से मैं ये गुजारिश करूँगी कि मेरा ये वीडियो, मेरा ये वॉइस एकदम ओरिजिनल है। इसमें कोई 100% की गारंटी है कि ये एक मैं रूपम सिंह, मेरा गूगल एडसेंस सब है। मैं ओरिजिनल कंटेंट डालती हूँ, खुद से वॉइस देती हूँ और खुद से एडिटिंग करती हूँ InShot से। तो मेरा वीडियो को प्रमोट किया जाए और सपोर्ट किया जाए। आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।